देखिए आज 14 सितंबर का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। जो आज हमारा है 14 सितंबर का करंट अफेयर्स, ठीक है। जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आज के मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, और मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके रोज़ के करंट अफेयर्स के, आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है, तो ये क्या आपका गोपाल बागले को, ठीक है। गोपाल बागले को नियुक्त किया है ऑस्ट्रेलिया का अगले मतलब उच्चायुक्त के रूप में, ठीक है। देखिए बागले जो हैं ये 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। तो जो भी एग्जाम में पूछता है उस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। ये आपके जितने भी क्वेश्चन देखिए, जितने भी आपके टॉपिक बनेंगे सारा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कौन है, 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है। वर्तमान में क्या, देखिए अगर वर्तमान की बात करूं, अगर इनकी वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में जो है श्रीलंका के उच्चायुक्त हैं, ठीक है। वर्तमान में क्या हैं, श्रीलंका के उच्चायुक्त हैं, ठीक है। श्रीलंका के उच्चायुक्त हैं। तो आपको ये एग्जाम्स में जो पूछता है उसको आपको यही पूछता है, ठीक है। अब ये स्थान किसका लेंगे, देखिए इनकी जो बात करूं, अगर ये स्थान किसका लेंगे, इस समय जो स्थान लेंगे, ये स्थान जो लेने वाले हैं बागले, ये लेंगे आपके विदेश, देखिए मनप्रीत बोरा का स्थान लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, मनप्रीत बोरा का स्थान लेंगे। इस समय जो लेंगे अब मनप्रीत बोरा का स्थान ये लेने वाले हैं, ठीक है। अब उससे पहले कौन थी यहाँ पर, मनप्रीत बोरा, ठीक है। देखिए ये क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं गोपाल बागले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया है, ठीक है। देखिए तो इसमें जो किसने ग्रहण किया है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो ये क्या है, जोशीत रंजन सिकदर ने, ठीक है। जोशीत रंजन सिकदर ने ये पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। इससे पहले वो क्या थे, RITS, ठीक है। उससे पहले क्या थे, RITES, ठीक है। इसके महाप्रबंधक और सचिव के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। इस पहले वो इसके सचिव के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। तो अब ये इसका पदभार इन्होंने भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड का जो है पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, ठीक है। ये क्या है, एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। यानी कि नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय का अधीन आती है और ये आपकी मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है, ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है, तो ये दी है आपकी उत्तराखंड ने, ठीक है। किसने दी है, उत्तराखंड ने। देखिए उत्तराखंड सरकार ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत क्या है, राज्य में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, ठीक है। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, 10 लाख श्रमिकों को कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास के सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, ये एग्जाम्स में आपका पूछ लेता है। चलिए अगला देखिए, अगर बात करूं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, अगर बात करूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन है आपके, पुष्कर धामी, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के, पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, ठीक है। और इनकी अध्यक्षता में ही कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, तो किसे किया है? ये क्या है आपका? मीता वशिष्ठ को। ठीक है, तो मीता वशिष्ठ को नया उसका जो हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हैं। ठीक है, ये क्या हैं? प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हैं। ठीक है, ये जो हैं फिल्म अभिनेत्री हैं मीता वशिष्ठ। ठीक है, देखिए इन्हें जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो थे निर्माता अभिनेता कौशिक के असामयिक निधन के कारण ये पद था ये रिक्त हो गया था। ठीक है, उससे पहले कौन थे? उससे पहले अगर बात करूं तो अभिनेता सतीश कौशिक। ठीक है, सतीश कौशिक का क्या हो गया था? निधन हो गया है। ठीक है, निधन के कारण ये पद रिक्त हो गया था, तो उसकी जगह पर इन्हें इसको नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को। ठीक है, हिंदी दुनिया में चौथी ऐसी भाषा है, यानी कि चौथी ऐसी भाषा है ये, अगर बात करूं चौथी ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है, चौथी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है आपकी हिंदी। ठीक है, तो हिंदी जो है सर्वाधिक ऐसी चौथी ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है पूरी दुनिया में। अगर बात करूं तो पूरी दुनिया में 80 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, 80 करोड़ से अधिक लोग क्या हैं? हिंदी बोलते हैं। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ वर्ष 1949 में ठीक है संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो 1949 में संविधान सभा द्वारा यानी कि भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। अगर बात करूं पहली बार 1953 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। ठीक है, 1953 में पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए उससे आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मदन लाल रेगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए मदन लाल रेगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका कांगो गणराज्य में। ठीक है, देखिए विदेश मंत्रालय ने किसने नियुक्त किया है? विदेश मंत्रालय। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? विदेश मंत्रालय। तो मदन लाल रेगर को कांगो गणराज्य के अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, मदन लाल रेगर वर्तमान में क्या है? मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत है। ठीक है, वर्तमान में मंत्रालय में क्या है ये? अगर बात करूं मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करूं निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो वर्तमान मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं इस समय। ठीक है, देखिए जो कांगो भारत ने 2019 में क्या किया था? कांगो गणराज्य के लिए वेजविल में एक राजनयिक मिशन को शुरू किया था। कहाँ पर किया था? 2019 में कांगो गणराज्य के लिए ब्रेजाविल में। ठीक है, ब्रेजाविल में एक राजनयिक मिशन शुरू किया था। कांगो गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है। ये क्या है आपका? एक मध्य अफ्रीकी देश है। ठीक है, जो ये है आपका मध्य अफ्रीकी देश है। ठीक है, अगर इसकी राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी है आपकी ब्रेजाविल। ठीक है, राजधानी क्या है इसकी? ब्रेजाविल। तो राजधानी इसकी ब्रेजाविल है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में आपका पूछ लेता है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स में इतना ही। जितने भी आपके मोस्ट क्वेश्चन होते हैं
मैं आपके लिए पर डे लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहाँ से आप पूरे महीने की प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप पूरे महीने का भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।